एकादशी का बड़ा महत्व रहता है। पहले जी। तो आप ये बताइए कि एकादशी का व्रत बहुत होते हैं, लेकिन एकादशी पर बल बहुत मिलता है, ऐसा हुँ। क्यों है मतलब? बहुत सुंदर प्रश्न पूछा आपने। एकादशी जो है वो उसका एक जन्म की कथा है, एकादशी का जन्म कैसे हुआ जी, उसकी कथा है। तो एकादशी जब भगवान एक बार यमलोक का भ्रमण कर रहे थे और वो यमराज से मिले, तो जब वो बैठे थे भगवान वहाँ पर, तो बहुत पीछे से चिल्लाने, रोने की आवाज़ आ रही थी। तो यमराज से भगवान ने पूछा, "भई ये क्या हो रहा है? जी, ये इतने लोग क्यों परेशान हैं?" तो भगवान ने कहा यमराज ने कहा, "जो आपने कर्म फल बनाए थे, ये वो कर्म फल भुगत रहे हैं, ये सब सिनर्स हैं, पापी हैं, वो भुगत रहे हैं सारे फल।" तो भगवान ने कहा, "चलो इनके दर्शन इनको देख कर आते हैं।" तो भगवान वहाँ गए देखने के लिए, तो उन्हें बड़ी दया आई। तो उन्होंने उसी समय एक स्त्री को एक जन्म दिया, वहीं पे बनाया, क्रिएट किया, जिसको एकादशी कहते हैं। 11th डे ऑफ एवरी मून साइकिल, है ना? 11वां दिन, हर मून साइकिल का 11वां दिन, चाहे वो शुक्ल पक्ष हो चाहे वो कृष्ण पक्ष हो, उसका 11वां दिन जो है वो एकादशी के रूप में मनाया गया। फिर भगवान ने कहा, जो एकादशी व्रत का पालन करेगा उसको इन कर्म बंधनों से तुरंत मुक्ति मिल जाएगी। तो इस तरीके से उन्होंने बना दिया, प्रावधान बना दिया। तो इस तरह से एकादशी का जन्म हुआ। जब एकादशी का व्रत का जन्म हुआ तो ये बात पूरे यूनिवर्स में फैल गई कि भाई एकादशी का व्रत करोगे तो कोई पाप नहीं लगेगा। तो अब पाप जो है वो पाप पुरुष जो है वो परेशान हो गए, खत्म होते जा रहे थे, क्षीण होते जा रहे थे, कोई पाप ही नहीं कर रहा था, पाप कर भी रहे थे वो तुरंत वॉश हो जा रहा था। तो वो पहुंचे भगवान के पास, भगवान आपने क्या कर दिया है, मैं तो आपने भी मुझे ही बनाया, मैं भी आपकी सृष्टि में हूँ, तो मेरा भी तो कुछ कल्याण करिए। तो भगवान ने कहा ठीक है, तो एकादशी के दिन तुम अनाज में जाके बैठो। तो जो एकादशी के दिन अनाज खाता है उसके खाते में वो पाप भी लिख दिए जाते हैं कि उसने किए नहीं। जी, तो इसलिए एकादशी में अनाज खाना जो है पूर्णतः वर्जित। वो पूर्णतः वर्जित है। तो एकादशी का जो व्रत है वो साल में 24 एकादशी 25 एकादशी पड़ती हैं, डिपेंडिंग ऑन पुरुषोत्तम मास है कि नहीं है। अगर पुरुषोत्तम मास है तो 26 पड़ जाती है, नहीं तो 24 एकादशी पड़ती है। और उसमें 14वीं एकादशी जो है वो हमारी निर्जला एकादशी जो आने वाली है 7 तारीख को, वो है। और निर्जला एकादशी का विशेष महत्व है, उसके बारे में आप शायद अभी बात करेंगे 1 मिनट में। लेकिन एकादशी का महत्व ये है कि एकादशी का व्रत करने से हमारे कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं और हमें उसका जो भगवान की भक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ती है। जब हमारे कर्म बंधन कम होते हैं तो हमारी इच्छाएं भी कम हो जाती हैं, इच्छाएं कम हो जाती हैं तो भक्ति करने की इच्छा जगह, जिसको परम दृष्टवा निवर्तते बोलते हैं, भगवान के हायर टेस्ट बोला है भगवान ने भगवत गीता में। तो उनको हायर टेस्ट मिल जाता है। जो हायर टेस्ट मिल जाता है तो फिर आप लोअर टेस्ट वाली चीज़ पसंद नहीं करते। तो भगवान की भक्ति का अगर टेस्ट आ गया तो वो कैसे आएगा? एकादशी व्रत एक तरीका है उसका। तो प्रभु जी, निर्जला एकादशी आने वाली है, तो निर्जला के भी थोड़े विषय पे प्रकाश डालिए ताकि हमारे श्रोता भी लाभान्वित हो सकें इससे। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है निर्जला एकादशी की। पांडवों में भीम, जी, वृकोधर बुलाते हैं उनको। वृकोधर मतलब जो जिसको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, जो बहुत ज़्यादा। तो अगर आप पांडवों को देखें, जब वो लोग जंगलों में फिर रहे थे अज्ञातवास में, तो जगह-जगह भिक्षा माँग के खाना खाते थे। अब इस तरह से जो भी कलेक्ट होता था उसका आधा भीम खाते थे और आधे में बाकी 5 पांडव और माँ कुंती का निपटारा होता था। तो 4 पांडवों का और माँ कुंती का निपटारा होता था। तो इसमें भीम को बड़ी शर्म आती थी कि एकादशी के दिन मैं रख नहीं पा रहा हूँ व्रत, सब व्रत रख रहे हैं, मैं नहीं रख पा रहा हूँ व्रत ये। तो वो व्यासदेव के पास गए, व्यासदेव से उन्होंने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा भूख लगती है, मैं कैसे करूँ? तो व्यासदेव ने कहा कि ऐसा करो, ये निर्जला एकादशी जो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आती है, उस एकादशी में अगर तुम व्रत कर लो एक व्रत, तो सारी एकादशी करने का फल तुम्हें एक साथ मिल जाता है। तो ये एक एकादशी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि इस दिन अगर व्रत कर ले तो उसको 24 एकादशी का फल एक एकादशी करके मिलता है। लेकिन इस एकादशी को सिंसियरली करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पानी पीना भी वर्जित है। इसका नाम ही निर्जल एकादशी है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप जल नहीं पीजिए लेकिन खाना वाना खा लीजिए, नहीं। तो जल भी नहीं पीना है और कुछ खाना भी नहीं है, ना फल ना जल ना कुछ और भी। बिल्कुल आपको शुरू करना है 1 दिन पहले से।
तो 7 तारीख की एकादशी, 6 तारीख को सूर्य अस्त के पहले थोड़ा जो खाना है हल्का-फुल्का वो खा लीजिए, अपने शरीर को तैयार कीजिए व्रत के लिए। और 7 तारीख को तो कुछ भी नहीं खाना है, जल भी नहीं पीना है। 8 तारीख को सुबह, इस बार पारण का समय 5:17 है। तो पारण जो समय आएगा वो पारण के समय आप जल से अपना व्रत पारण कर सकते हैं। तो दैट इज इस तरीके से हमको ये निर्जला एकादशी का व्रत करना है और इसके फल बहुत सारे हैं। इसको अश्वमेध यज्ञ के बराबर का फल दिया गया है। इसको 1000 राजसूय यज्ञ का फल दिया गया है। इसको अगर आप इस दिन 16 माला करेंगे तो उसमें 16,000 माला का फल मिलता है आपको। तो ये हिसाब से दिन बहुत श्रेष्ठ है और कोशिश कीजिए कि जितनी ज़्यादा भक्ति कर सकें, जितने ज़्यादा आप भगवत पुराण सुन सकें, पढ़ सकें, आप जितनी माला कर सकें, जितना आप ज़्यादा भगवान को याद कर सकें, स्मरण करने का कोई भी तरीका आप अपना सकें, तो जितना भी आप भगवान को स्मरण करेंगे, जैसे भगवत गीता में कहते हैं तो चैप्टर 15 और चैप्टर 12 पढ़ना चाहिए एकादशी के दिन, हर एकादशी में, जरूरी नहीं कि निर्जला में, बट निर्जला में भी एक चैप्टर 15, अध्याय 15 और अध्याय 12 अगर पढ़ेंगे तो अच्छा रहता है। तो ये 2 अध्याय पढ़ लीजिए, साधु संग कर लीजिए, संकीर्तन कर लीजिए, कीर्तन कर लीजिए, नाम जाप कर लीजिए। तो किसी तरीके से भी अपने को पूरी तरीके से भगवान में रमा दीजिए ताकि आपको भूख प्यास का एहसास ही ना हो। भूखे रहना इज नॉट द उद्देश्य कि भूखे रहे प्यासे रहे, इसका ये उद्देश्य नहीं है। भगवान का उद्देश्य है आप कितना भगवान में रम सकते हैं। दैट्स द क्रक्स ऑफ एकादशी व्रत। बिल्कुल। ये काफ़ी तार्किकवादी लोगों के ऊपर भी ये काफ़ी प्रश्न रहता है कि अगर भूखा रहने से ईश्वर मिलता है तो 20 करोड़ के आसपास, इससे भी ज़्यादा संख्या में लोग भूखे रहते हैं, उनके पास खाने की व्यवस्था नहीं हो पाती। लेकिन व्रत की प्रासंगिकता जभी है जब हम भूखे रह के ईश्वर की स्तुति करें, ईश्वर का संकीर्तन करें और साधु संतों का संग करें। जैसे प्रभु जी ने अभी हमें बताया। प्रभु जी, एक बात और आ जाती है इसमें, काफ़ी प्रमोद विनोद की बात मैं ये कहूँगा कि अक्सर लोग अनाज तो छोड़ देते हैं, हम लोग जैसे रोटियाँ छोड़ दी, चावल छोड़ दिए, लेकिन जैसे आलू खाने लग गए, कुछ और सब्जियाँ वगैरह खाने लग गए, मतलब खाना ज़रूर है उनको, अगर इस रूप से नहीं उस तरीके से लेकिन खा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप बताइए? और एकादशी में जो निर्जला एकादशी के अलावा एकादशी में फलाहार के लिए प्रभुपाद ने बोला है कि ठीक है फलाहार कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए, जितना आप कोशिश करें व्रत रखने की, क्योंकि जब हम फलाहार भी करते हैं तो हमारी एक्टिविटी किचन में बढ़ जाती है जी। हाँ, माता जी को जाके खाना बनाना पड़ेगा, आपको जाके सब्जी लानी पड़ेगी, तो वो काम आप बढ़ाते जा रहे हो। जितना आपको मटेरियल वर्ल्ड में काम कम करना है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में काम बढ़ाना है। जितना ज़्यादा समय आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड को दे सको, जितना आप भगवान को याद कर सको, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जितना समय का बंटवारा है इसमें, अगर आपको आलू बनाने हैं, साबूदाना बनाना है या खीर बनानी है या पता नहीं क्या क्या बनाते हैं लोग, तो अगर वो सब करने में समय लगा दिया तो भगवान को कब याद करो। वो दिन है, इसको 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 कई बार हरिवार भी बोलते हैं या हरिवास भी बोलते हैं एकादशी को, क्योंकि ये दिन भगवान विष्णु का दिन है। तो भगवान विष्णु को जितना आप याद करेंगे, तो उतना आपकी भक्ति बढ़ेगी। और ये आपकी भक्ति बढ़ाने के लिए शास्त्र के अनुसार, ये सब ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार है ये, कि जितना हम भक्ति कर सकें उतना हमारी भक्ति बढ़ेगी और उतना हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इन टर्म्स ऑफ गेटिंग क्लोजर टू भगवान के ज़्यादा करीब जाने के।